गुलाबी नगरी जयपुर अपनी समृद्ध विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए हुए एक ऐतिहासिक शहर है। शाही वैभव के साथ साथ ये विश्व प्रसिद्ध मिनिएचर पेंटिंग की कला को भी जीवंत रखे हुए है। महीन ब्रश, प्राकृतिक रंगों और सोने की परत से सजी ये चित्रकृतियाँ मुगल राजपूत परंपरा और अद्भुत शिल्प कौशल की अनूठी झलक पेश करती हैं। रंगों की धरती संस्कृति की पहचान और आज भी इस मिट्टी में जीवित है सदियों पुरानी कला मिनिएचर पेंटिंग। आज हम आपको नेक्स्ट जेन भारत में बताएंगे जयपुर के एक ऐसे कलाकार की कहानी जिन्होंने अपनी पुरानी विरासत को आज भी जीवित रखा है। मिलिए शिल्प गुरु बाबूलाल मारोतिया से, जो दशकों से मिनिएचर पेंटिंग की विरासत को नई पहचान दे रहे हैं। उनकी कलाकृतियों में राजस्थान की शाही विरासत और भारतीय संस्कृति जीवंत हो उठती है। प्राकृतिक रंगों और असली सोने से सजी उनकी कला परंपरा और रचनात्मकता का अनूठा संगम है। इसी योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रतिष्ठित शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। जयपुर लघु चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है। यह विभिन्न शैलियों के नाम से जानी जाती है, जैसे मुगल है, मालवा है, बसोली है, ऐसे काफी शैलियां हैं। किसी कला की असली ताकत उसकी विरासत में होती है। जयपुर में मिनिएचर पेंटिंग की ये परंपरा आज युवा कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं। दिशिका सहाय और रुचिका पटेल जैसे युवा इस पारंपरिक कला को सीखकर नई पहचान दे रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ चित्रकारी नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का माध्यम है। बाबूलाल मारोतिया जैसे गुरु अपने अनुभव से इस सदियों पुरानी धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। मैं भी आगे टीचिंग करना चाहती हूँ कि अपना कल्चर को अपन कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। बाबूलाल सर के अंडर में काम करके मुझे ये पता चला कि कितने अच्छे से प्रिजर्व कर रखा है सर ने हमारा हेरिटेज कल्चर। अभी रिसेंटली मैंने राधा कृष्णा जी की पेंटिंग बनाई है बाबूलाल जी सर के अंडर गाइडेंस में। उसको बनाने में 6 महीने लगे। वो मैंने नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई की है। जब नई पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ती है तभी तो भारत की असली तस्वीर मजबूत होती है। और यही तो है नेक्स्ट जेन भारत की असली सोच, जहां परंपरा और भविष्य एक साथ चलते हैं। लेकिन राजस्थान की कला सिर्फ रंगों और कैनवस तक सीमित नहीं है। यह पत्थरों में भी रचनात्मकता जीवंत होती है। जयपुर के पार्थिव राज कुमावत ने जेमस्टोन कार्विंग को नई पहचान दी है। लकड़ी की नक्काशी से शुरू हुआ उनका सफर आज रत्नों और पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत कलाकृतियों तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पार्थिव राज की इस विरासत को अब उनके पुत्र इंद्रजीत कुमावत आगे बढ़ा रहे हैं, जो पारंपरिक कला को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए और हम जेमस्टोन्स में आइडल्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं एंड बहुत सारे ज्वेलरी के आइटम्स वगैरह बनाते हैं। और हम इस काम को सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करते हैं और अलग अलग फेयर इवेंट वगैरह में जाते हैं, इसको डिस्प्ले करते हैं। जेमस्टोन कार्विंग जैसी पारंपरिक कलाएं आज भी युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। खुशबू सैनी जैसी युवा शिल्पकार इसे सीखकर आगे बढ़ा रही हैं और मानती हैं कि ये कला युवाओं को अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़ती है। ये एक तो ट्रेडिशनल रूट से कनेक्टेड है, ये यूनिक है, ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क है। मैं यही बोलूँगी कि ये यूथ को आजकल बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क है। पत्थरों की नक्काशी हो या मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थान की ये अनमोल कलाएं आज नई पीढ़ी के हाथों सुरक्षित हैं। परंपरा और नवाचार के इस संगम के साथ युवा शिल्पकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान और नई उड़ान दे रहे हैं।